हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये वीडियो उन जूनियर असिस्टेंट 55 से 12 विद्यार्थियों के लिए है जो अपना एग्जाम देके टाइपिंग भी क्लियर कर चुके हैं और अपने डीवी का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं उनको एक अपडेट देना चाहता हूँ कि आपकी डीवी बहुत ही जल्द होने वाली है। मैं अगर जूनियर असिस्टेंट 1262 की बात करूं तो लगभग 1 महीने के अंदर डीवी का नोटिस आ गया था। तो अभी से अगर मैं आपको बताऊं तो डीवी का नोटिस अगले 10 से 15 दिनों में आ सकता है आपका। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि डीवी की डेट इस वजह से आयोग जारी नहीं कर रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपने देखा होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है और उसमें लगभग 5 दिनों से सर्वर की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। लोगों ने आयोग में जाकर ज्ञापन भी सौंपा है और अपने जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसके उससे रिलेटेड एप्लीकेशन भी वहाँ पे सबमिट करी है लोगों ने। तो आयोग हो सकता है कि एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे इस मॉड्यूल को बनाया हो उन्होंने और अभी वो चेक कर रहे हो कि क्या ये जो भी उन्होंने मॉड्यूल बनाया है डीवी कराने के लिए, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है डीवी इस प्रकार से। पहले ऑफलाइन तरीके से होता था, आयोग में जाके ही होता था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इस बार ऑनलाइन हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक्सपेरिमेंटल तौर पर चेक करना चाहते हैं कि क्या ये सफल होगा या नहीं होगा, क्योंकि बच्चे ज़्यादा तादाद में रहते हैं और एक साथ जब वो लॉगिन करते हैं या फिर उसमें कुछ भी संशोधन करते हैं तो सर्वर डाउन होने की आशंका रहती है। और आयोग इतना योग्य नहीं है मेरे हिसाब से कि उन्होंने एक ऐसा अच्छा मॉड्यूल बनाया हो जिससे सर्वर की प्रॉब्लम ना आए। तो वो ये चेक करना चाहते हैं। अगर ये सफल होता है मेरे हिसाब से तो 5 तारीख तक, 5 अप्रैल तक एजीटीए वालों का डीवी चल रहा है। तो संभवतः उसके बाद ही 5512 वालों की डीवी लगेगी, पहली बात, ठीक है? और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपको, जैसे पुरानी भर्तियाँ आयोग बहुत ही जल्दी-जल्दी पूरा कर रहा है, 2016, 2015 और जो अभी भी एग्ज़ाम हुए हैं, वो सारी भर्तियाँ भी कंप्लीट कर रहा है आयोग। तो निस्संदेह आयोग बिल्कुल अपनी छवि खराब नहीं करेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन भी है और आयोग पर दबाव भी है। तो मेरे हिसाब से वो लोग, क्योंकि ये 5512 वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है, तो इसमें वो लांग लपेट नहीं करेंगे और जल्द ही इस डीवी की नोटिस आपके पास आने वाली है। और ये मैं सच कह रहा हूँ, टाइपिंग के रिजल्ट्स के रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई थी आपको और आपने देखा होगा कि जब मैंने बताया था कि टाइपिंग का रिजल्ट आने वाला है, उसके 2 या 3 दिन बाद ही टाइपिंग का रिजल्ट आ गया था। तो आप विश्वास कर सकते हैं मेरी बातों पे, क्योंकि मैं खुद भी 1262 की डीवी करा चुका हूँ और 5512 की भी डीवी के लिए सिलेक्टेड हूँ। तो मैं खुद भी इंतज़ार कर रहा हूँ, तो मैं रेगुलर अपडेट रखता हूँ इन सब चीज़ों का, ठीक है? तो अगर आप लोग की भी डीवी है, अगर आपका टाइपिंग क्लियर हो गया है, तो मैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताऊँगा जो कि आपको रेडी रखना चाहिए। अगर ऑनलाइन होता है, तो भी ठीक है, अगर ऑफलाइन होता है, फिर भी ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके अभी से ही रख लेना है। प्लीज़ आप इसको ऑफलाइन तौर पर ही रखें अभी, ठीक है? बाद में देखते हैं, नोटिफ़िकेशन में आता है। अगर ऑनलाइन होता है तो वेल एंड गुड है, अगर ऑफलाइन ऑनलाइन होता है तो वेल एंड गुड है, अगर ऑफलाइन भी होता है तो आपके पास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उस वक़्त आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बिल्कुल भी डाउट की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी जॉब का सवाल है, ठीक है? जैसे कि आपके पास 10th का मार्कशीट अभी होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए। अगर खो गया है तो प्लीज़ उसको रीइश्यू करवाएँ और वो हो भी जाता है, ठीक है? आपके पास कम से कम 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफ़िकेट अगर आपको लगता है, जैसे एससी, ओबीसी और एसटी, तो 3 अक्टूबर 2023 इसके पहले का बना हुआ होना चाहिए, चाहे 1 दिन पहले इश्यू हुआ हो दोस्तों, ठीक है? फॉर्म भरने की लास्ट डेट 3 अक्टूबर 2023 थी, तो इससे पहले का बना हुआ होना चाहिए, मतलब इश्यूइंग डेट आपके पास होना चाहिए इससे पहले, 3 अक्टूबर 2023। ओबीसी, एससी और एसटी की बात कर रहा हूँ मैं। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस मेरे जितने भी भाई हैं, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो देखो यार, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट है, तो उसमें जो आपका लाइक जो फ़ॉर्मेट है, वो ऐसा है कि फाइनेंशियल ईयर जो होगा आपका, क्योंकि लास्ट डेट 3 अक्टूबर 2023 है, तो फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 होगा उसमें, ठीक है? फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? जो इनकम सर्टिफिकेट के थ्रू बनता है फाइनेंशियल ईयर। और जो इशूइंग डेट होगी आपकी,
जो वैलिडिटी होगी आपके ईडब्ल्यूएस की, क्योंकि 1 साल के लिए वैलिड रहता है, उसके बाद रिन्यू करवाना पड़ता है। आपको पता होगा ये बात। तो वो 2023 से 2024 तक का होना चाहिए आपके पास, ठीक है? क्योंकि फॉर्म की लास्ट डेट 3 अक्टूबर 2023 था, तो उसके पहले का इश्यू हुआ होना चाहिए ईडब्ल्यूएस का। ये आपको ये बात पता होनी चाहिए, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है? इनकम सर्टिफ़िकेट वगैरह सबमिट वहाँ पे नहीं होता है, खाली ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट जमा होता है, ठीक है? तो फाइनेंशियल ईयर सॉरी, कोई भी इनकम सर्टिफ़िकेट आपको नहीं जमा कराना है, आपकी फैमिली का अपना कुछ भी नहीं, ठीक है? और अगर ऑफ़लाइन होगा तो आपको पता है 3 या 4 पेज का प्रपत्र जारी करता है आयोग, अगर आप लॉगिन करोगे, आप सिलेक्टेड हो तो। वो फ़ॉर्म भर के सबमिट करना होता है। अगर ऑनलाइन होगा तो वो जो भी नोटिफ़िकेशन आएगा उसमें सब कुछ अच्छे से दिया रहेगा। फिर से एक वीडियो बना के उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा मैं, ठीक है? तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं सेंट्रल का होना चाहिए, स्टेट का होना चाहिए, तो देखिए वहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है। मैंने जहाँ तक देखा है डीवी में, मैं 2 बार डीवी करा चुका हूँ, एक बार लेखपाल की और एक बार जूनियर असिस्टेंट की। तो वहाँ पे कोई दिक्कत होती नहीं है, लेकिन अगर स्टेट का है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, ठीक है? नहीं तो वो लोग समय भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको समय नहीं देंगे वो, अगर गलती हो जाएगी तो, लेकिन आप कोशिश करिए कि वो स्टेट का रहे, स्टेट गवर्नमेंट, यूपी स्टेट गवर्नमेंट का। अ, और कुछ अगर मैं भूल रहा हूँ तो मैं बताना चाहूँगा कि अ, सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए? ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप, हाँ, तो ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखिए और वेट कीजिए ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आने का। बहुत ही जल्द नोटिफ़िकेशन आपके पास होगी। और अगर आपके कोई क्वेश्चन्स हो, कोई डाउट हो, तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं उसका आंसर देने की भरपूर कोशिश करूँगा और मैं आंसर देता भी हूँ, ठीक है? और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना दोस्तों। कोई क्वेश्चन हो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।